वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। आज हम जानेंगे बालाजी वेफर कंपनी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर चंदू भाई वीरानी की जिंदगी के बारे में कि किस प्रकार एक गांव के लड़के ने, जिसके पिता को कभी अपनी खेती की जमीन बेचनी पड़ी थी, उन्होंने आज एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है, जिस कंपनी का नाम है बालाजी वेफर। चंदू भाई वीरानी का जन्म 1957 में गुजरात के जामनगर के एक छोटे से गांव में पोपट भाई वीरानी के यहाँ हुआ था, जो कि एक किसान थे। चंदू भाई वीरानी वहाँ अपने 3 भाइयों भीखू भाई वीरानी, कन्नू भाई वीरानी और मेघजी भाई वीरानी के साथ रहते थे। बारिश कम होने के कारण खेती करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था, इसलिए चंदू भाई वीरानी के पिता ने अपनी खेती की जमीन बेचने का फैसला किया और अपनी जमीन को 20,000 रुपयों में बेच दिया और अपने सारे पैसे अपने बेटों को दे दिए ताकि वह बिजनेस कर सकें। 1976 में वह लोग राजकोट गुजरात चले गए। वहां जाकर उन्होंने सोचा कि क्या बिजनेस किया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि हम तो खेती बाड़ी के बैकग्राउंड से हैं, तो उससे रिलेटेड बिजनेस करना ही सही रहेगा। फिर उन्होंने फर्टिलाइजर और फार्म इक्विपमेंट के बिजनेस करना शुरू किया, लेकिन बिजनेस की कोई समझ न होने के कारण उन्हें लोगों ने नकली फर्टिलाइजर और बेकार फार्म इक्विपमेंट्स दे दिए, जिसके कारण उनका बिजनेस चौपट हो गया और उन्हें अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। अपने घर के खर्चों को चलाने के लिए चंदू भाई और भीखू भाई काम की तलाश में लग गए। उनकी तलाश एस्ट्रॉन सिनेमा पर आकर खत्म हुई। एस्ट्रॉन सिनेमा के मालिक गोविंद भाई ने उन्हें अपने यहाँ काम पर रख लिया, जहाँ पर वह टिकट काउंटर से लेकर कैंटीन तक सभी विभागों में पूरे लगन से काम करते थे, जिससे खुश होकर गोविंद भाई ने उन्हें एस्ट्रॉन सिनेमा का कैंटीन पार्टनरशिप में चलाने को दे दिया। उन्होंने कैंटीन में चाय, चिप्स, नमकीन, बिस्कुट, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक आदि स्नैक्स बेचे, लेकिन उन्हें कैंटीन से उतना मुनाफा नहीं हो रहा था जितना उन्होंने सोचा था। कैंटीन का काम करते करते उन्हें यह समझ में आया कि कैंटीन में सबसे ज्यादा जो चीज बिकती है वह चिप्स है। अभी तक तो चंदू भाई वीरानी रेडीमेड चिप्स बेच रहे थे, लेकिन अपने प्रॉफिट को और भी बढ़ाने के लिए उन्होंने खुद के चिप्स बनवाने शुरू किए। उसे सिनेमा में तो बेचा ही बेचा और सिनेमा के बाहर भी बेचना शुरू किया। चंदू भाई ने इस काम में अपने भाइयों को साथ में लिया और अपने चिप्स को बालाजी वेफर्स नाम से बेचना शुरू किया। चिप्स को मार्केट तक पहुंचाने के लिए चंदू भाई वीरानी और उनके भाई दुकान दर दुकान जाकर खुद अपने चिप्स बेचते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें रिस्पांस अच्छा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि ज्यादातर दुकानदार नई चीज को लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें काफी रिस्क होता है। जो लोग उनसे माल लेते थे वह टाइम से पैसे नहीं देते थे। चंदू भाई मेहनत तो बहुत कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनका प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा था जितना वह चाहते थे। चंदू भाई अपने बिजनेस को और भी बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए वह बैंक से लोन लेने गए, लेकिन बैंक ने मना कर दिया और जो आदमी उनके यहाँ चिप्स बनाता था वो भी काम छोड़ के चला गया, जिसके कारण बिजनेस में फिर से नुकसान होना शुरू हो गया। इसलिए चंदू भाई ने अब खुद ही चिप्स बनाने का निश्चय किया। उन्होंने चिप्स बनाना शुरू किया। शुरू में तो वह अपने चिप्स को ज्यादा सेक कर जला देते थे, क्योंकि उन्हें इस काम का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन धीमे धीमे करके वे चिप्स को सही सेकने में एक्सपर्ट हो गए। उनका काम बढ़ने लगा और ऑर्डर भी ज्यादा होने लगे। उसके बाद वह एक बार फिर से बैंक लोन लेने गए। इस बार बैंक ने लोन ग्रांट कर दिया और उस पैसे से उन्होंने राजकोट में एक सेमी ऑटोमेटिक प्लांट लगाया। फिर उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और उनका बिजनेस बढ़ता गया। आज के समय में उनकी कंपनी में लगभग 5,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। 800 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन से उनका लिंकअप है और 8 लाख से भी ज़्यादा शॉपकीपर उनका प्रोडक्ट बेचते हैं। बालाजी वेफर्स। वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।